हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गुजराती मीडियम समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 6 में हम 5.2 સ્વાધ્યાય 5.2 में प्रश्न नंबर 1 શીખશું। તમને કોષ્ટક આ રીતે આપેલું છે। ए એટલે પ્રથમ પદ, ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी डिफरेंस, एन और ए एन। ठीक है, ये सब दिया है। मान लो कि फर्स्ट सम है तो ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन ढूंढना है। जहाँ पे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वहाँ पे अपने को वो वैल्यू ढूंढनी है। फिर इसमें सेकंड में डी ढूंढना है, थर्ड में ए ढूंढना है, फोर्थ नंबर के सम में आप एन ढूंढना है और फिफ्थ नंबर सम में क्या ढूंढना है, ए एन ढूंढना है। गुजराती मीडियम 5 दाखला है। ए ने प्रथम पद कहवाय, डी ने तफावत कहवाय, एन एटले पदनी संख्या अने ए एन एटले एनमू पद। इंग्लिश मीडियम ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म। तो अभी जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क किया है वो सारी वैल्यू ढूंढनी है। अब जैसे कि फर्स्ट नंबर का सम है तो आप लिख सकते हो ए बराबर 7, देखो लिखा, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन ढूंढना है। तो ए एन ढूंढने के लिए सर ने आपको फॉर्मूला कौन सा लिखाया था? ए एन शोधवा माटेનું सूत्र શું લખાયું હતું સરે તમને? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। पक्की बात? चलो ए एन की जगह पे ढूंढना है, ए की जगह पे 7, एन की जगह पे क्या लिखेंगे 8, -1 और डी की जगह पे क्या लिखेंगे 3। नहीं समझ में आया? पैटर्न देखो सर ने कैसे लिखा है। ब्रैकेट में डी की वैल्यू लिखी है, फिर 7 का 7, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 और ब्रैकेट में 3 एज इट इज रहेगा। बच्चा लोग 7 + 7 14 मत कर देना, क्योंकि बॉडी मास का रूल है सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। गुजराती मीडियम 7 + 7 14 ना करता, गुणाकार भागू सबा એટલે સૌથી પહેલાં શું થશે? ગુણાકાર થશે। કોનો કોનો? 7 અને 3 નો। तो 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 21 + 7 तो कितना होगा? ए एन बराबर 28। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ गया। सेकंड नंबर का सम गिने। चलिए, क्या दिया है अपने को? ए बराबर कितना दिया है? -18, डी ढूंढना है, एन 10 और ए एन 0। तो देखो इस तरह से आप लिख सकते हो। चलिए, सेकंड नंबर का सम में फॉर्मूला बताइए कौन सा लगेगा अपना फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की जगह पे बेटा 0 लिखेंगे, ए की जगह पे -18, ठीक है, यस, प्लस का प्लस, एन की जगह पे बेटा 10, -1, डी की जगह पे ढूंढना है, डी ढूंढना है तो डी एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, चलो अब 0 का 0। अब यहाँ से आप याद रखना, सब में आपको ये सब में आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि -18 है, -18 को राइट साइड में से लेफ्ट में भेजेंगे तो +18 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? -18 बराबरनी जमणी बाजुमां छे तेने डाबी बाजुमां मोकलीशुं એટલે -18 मांथी +18 बराबर छे। इन दोनों का डिफरेंस बेटा 10 - 1 मतलब 9 और डी का डी। नहीं समझ में आया भाई? फरीथी -18 + 18 થઈ ગયું, 10 - 1 એટલે 9 અને डी ના डी। 0 + 18 એટલે કેટલા થશે? 18 થશે। 9 અને डी एज इट इज। डी की वैल्यू ढूंढने के लिए 9 मल्टीप्लाई में से कहाँ पे जाएगा? डिवाइडेड में। 18 / 2 तो डी = बताइए कितना होगा आंसर? सॉरी, 18 / 9। ठीक है ना बेटा, 9 है तो 18 / 9 मतलब डी बराबर कितना आएगा? 2। बोलो पक्की बात? इसमें डी की वैल्यू ढूंढनी थी, फर्स्ट नंबर में आपको ए एन की वैल्यू ढूंढनी थी, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 28। डन है। चलिए थर्ड नंबर के सम की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए। ए = क्वेश्चन मार्क, फिर डी = -3, एन = 18 और ए एन = -5। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? सर वही फॉर्मूला अपना, 2 सम में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया वही। ए एन = फॉर्मूला बोलो, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा लोग? -5 है ना। ए एन बराबर શું મૂકવાનું બેટા? -5। ए શોધવાનું છે, डी एन ની જગ્યાએ 18। चलो 18 - 1 और डी की जगह पे क्या लिखेंगे? -3। यहाँ पे डी की वैल्यू प्लस थी और यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस में है। बच्चा लोग क्या करेंगे? सबसे पहले -5 एज इट इज़
एक का ए 18 माइनस 1 17 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -3 -5 बेटा एज इट इज જેમ હતું એમ જ મૂકવાનું એનું પણ એમને મૂકવાનું એની કિંમત શોધવાની છે પ્લસ माइनस माइनस नहीं समझ में आया बेटा ये प्लस माइनस माइनस 7 3 51 70 तरी 51 7 का पाड़ा आता है ना बेटा 7 इंटू 3 तो -51 होगा ना इन दोनों का गुणा किया अब बेटा -5 एज इट इज -51 -5 के साथ जाएगा तो +51 हो जाएगा भैया बच्चा लोग a बराबर 51 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 46 कॉन्ग्रेचुलेशन आपका आंसर आ चुका है सर नहीं समझ में आया सर सही में ए एन बराबर -5 ए शोधवानुं छे एन ની જગ્યાએ 18 અને ડી ની જગ્યાએ -3 ये सब क्वेश्चन में गिवन है -5 एज इट इज 18 में एक बात करीश तो 70 -3 एमने 70 तरी 51 था -51 होगा अगर यहाँ पे +3 होता तो मैं +51 लिखता तो फिर +51 उस तरफ जाता तो माइनस हो जाता तो -51 છે એટલે +51 થઈ ગયું 51 માંથી 5 बात करें એટલે 46 माइनस प्लस माइनस होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 46 इतना गिवन है बोलो ए एन का फॉर्मूला बेटा a + n-1 इंटू डी ए एन की जगह पे 3.6 यस यू आर राइट ए की जगह पे -18.9 एन की वैल्यू ढूंढनी है डी की जगह पे 2.5 एज इट इज रहेगा बच्चा लोग एन ની વેલ્યુ શોધવાની છે એટલે સરે એન એમને મૂક્યા પછી 3.6 તમને ખબર છે -18.9 છે સંખ્યાવાળા પદ જોડે કરવાના सजातीय पद लाइक टर्म्स अलग हो जाएंगे -18.9 इस तरफ आएगा तो +18.9 हो जाएगा फिर ये 2.5 मल्टीप्लाई में है सामने जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चा लोग 18.9 माइनस में प्लस थी गयु 2.5 गुणाकार में भागाकार में इज इक्वल टू n-1 सर खबर केम नहीं पड़ी बेटा एन शोधवानुं छे ने एटले एन नी जोड़े आ पद गुणाकाરમાં છે અહીંયા કોઈ વચ્ચે નિશાની નથી એટલે ગુણાકારમાં છે એટલે 2.5 ભાગાકારમાં જશે હવે બેટા જો આ 18.9 માઈનસ હતો તો પ્લસ થઈ ગયો એટલે હવે આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે 18.9 प्लस 3.6 आ रहा है समझ में बच्चा लोग 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1 वधी 1 8 ने 1 9 9 ने 3 12 12 नो 2 वधी 1 22.5 आ बंनेनो सरवाळो 22.5 आवे छे छेदमां शुं वधे छे बेटा 2.5 वधे छे इज इक्वल टू शुं लखवानुं n-1 चलो 22.5 भाग्या 2.5 छे ऊपर बी पॉइंट पछी एक संख्या नीचे बी पॉइंट पछी एक ज संख्या छे एटले पॉइंट थी पॉइंट कट थई जशे इंग्लिश मीडियम ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद एक एक नंबर है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 25 का टेबल बोलो तो 25 कब आएगा 25 ना घड़िया में 225 क्यारे आवे 25 का 25 25 दू 50 25 तरी 75 25 चौक स्वयं बोलता जवानू तो 25 ना घड़िया में तने ख्याल आवशे याद आयु यस 25 9 225 25 के टेबल में 25 9 225 पॉइंट से पॉइंट कट गया तो मैंने केवल 9 लिखा और राइट हैंड साइड क्या बचा बेटा -n-1 अब -1 इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10 नहीं समझ में आया पक्का चलिए क्या लिखेंगे a की जगह पे लिखेंगे 3.5 प्लस n की जगह पे लिखेंगे 105 -1 d की जगह पे लिखेंगे 0 बराबर अब देखो बेटा 3.5 एज इट इज है एन तो ढूंढना है अपने को 105 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 104 और ये 0 का 0 तो बेटा ए एन बराबर कितना आंसर आएगा 3.5 क्यों सर इन दोनों का बेटा बनेनो गुणाकार 0 थी गयो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 हो गया 104 का 0 के साथ मल्टीप्लाई तो ए एन बराबर बेटा 3.5 आएगा ये अपना आंसर है ठीक है प्रैक्टिस के लिए देख फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने सम दिए चल थैंक यू